हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के इतिहास में SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको डीह्यूमनाइज्ड तरीके से ट्रीट किया गया, उनके साथ इतनी क्रूअल्टी से पेश आया गया, उनके साथ फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। यही कारण था कि उनको सुरक्षा फील कराने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, SC ST एक्ट। इस कानून का उद्देश्य ही ये है कि यदि कोई व्यक्ति SC या ST कैटेगरी का होने की वजह से उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उसको नीचा दिखाता है, उसको इनइक्वल फील कराता है, उसको कोई चोट या हानि पहुंचाता है, तो उस केस में ये सब करने वाले व्यक्ति को सजा सुनाई जा सकती है। ये जो कानून है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस कानून का मिसयूज नहीं किया जा सकता है? इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे ही जजमेंट के बारे में, जिसके अंदर इस कानून का मिसयूज करके केस फाइल किया गया, किसी व्यक्ति को परेशान किया गया। आगे बढ़ने से पहले बस आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी ने लॉन्च किया है जुडिशरी कॉम्बो बैच। इस बैच के अंदर आप एक ही बैच में एडमिशन लेकर 16 स्टेट्स की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। कौन से हैं वो स्टेट, आप स्टडी IQ जुडिशरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बैच की जो क्लासेस है वो 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। 4 बजे आपकी पहली क्लास होगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 30,000 रुपये में। अगर आप इस बैच को 30,000 में खरीदना चाहते हैं तो आपको याद रखना है मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप इस बैच के फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बैच के रिमेनिंग फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो ये वीडियो है, ये जो केस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ये केस राजस्थान हाईकोर्ट का है। ये कहानी है साल 2011 की, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। बेसिकली इस केस के अंदर हुआ क्या था, लेट्स से एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और कहा यह गया इस केस के अंदर, एलिगेशन ये था, इस मान लो इस प्रॉपर्टी का मालिक है A। इस A के ऊपर एलिगेशन था कि इस A ने ये जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। एनक्रोच करना समझते हैं ना, कि आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अपनी जमीन से बढ़कर बनाएं, तो उसको एनक्रोच करना कहते हैं। तो इनके ऊपर एलिगेशन था एनक्रोचमेंट का, कि इन्होंने सरकारी जमीन को एनक्रोच किया है। ठीक है, बहुत आम बात है, लोग बहुत ज्यादा एनक्रोच करते हैं जमीनों को, सड़क पे आगे बढ़ाकर अपनी दीवार बना देंगे, राइट। तो इस तरह से इनके ऊपर भी एनक्रोचमेंट का एलिगेशन था। इस एनक्रोचमेंट को चेक करने के लिए पब्लिक ऑफिशियल्स जाते हैं। तो इस एनक्रोचमेंट को चेक करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं पब्लिक ऑफिशियल, जिनका नाम हम मान लेते हैं B है, ठीक है, और उनके साथ और भी लोग थे। तो ये पब्लिक ऑफिशियल वहां पर पहुंचते हैं और वो एनक्रोचमेंट के लिए चेकिंग करते हैं, मतलब मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं जमीन को कि इन्होंने कितनी जमीन इनकी थी और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की है वो कितनी जमीन पर की है। तो ये चीज देखकर ये जो A हैं और इनके साथी, A अकेले नहीं थे, A के साथ 3-4 लोग और थे, ये इनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बाधा डालते हैं इनके काम के अंदर, इनको मेजरमेंट करने नहीं देते हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि ये A B को और उनके साथियों को बहुत ही गंदे शब्द बोलते हैं, भिखारी, नीच, मंगनी। अब मंगनी है या मांगनी है, क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, राइट। तो इस तरह के शब्द बोलकर उनको बुलाया जाता है और उनको भगाया जाता है कि तुम ये करने आ गए हो और हटो यहाँ से, और इस तरह के शब्द उनको बोले जाते हैं। तो फिर अब ये जो पब्लिक ऑफिशियल है, जो ये पब्लिक सर्वेंट है, जो ये अपनी ड्यूटी करने वहां पहुंचते हैं, वो FIR फाइल करते हैं इनके खिलाफ। और उस FIR के अंदर वर्बैटिम, मतलब प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि एक एक शब्द इसको क्या बोला गया था, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये असॉल्ट का केस लगाते हैं कि पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, और पब्लिक सर्वेंट होते हुए ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के अंदर बाधा डाली गई, हर्ट किया गया, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को ही। और साथ साथ SC ST एक्ट का केस लगाया गया। SC ST एक्ट के केस के तहत इनका कहना था कि ये SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनको इस तरह के शब्द बोले गए हैं, इस वजह से SC ST एक्ट का केस इनके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। तो ये केस फाइल किया गया। फिर जब ये केस फाइल की गई, हाँ, ये रे शब्द, इनको भंगी बोला गया, नीच बोला गया और भिखारी और मंगनी, ये 4 शब्द बोले गए थे, ठीक है। तो फिर ये जब इनको ये इसके खिलाफ FIR फाइल करते हैं, तो जब FIR फाइल होती है तो पुलिस जो है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फाइल करता, मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। FIR लिखी गई, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब उस दौरान पाया गया कि ऐसा यहाँ पे SC ST एक्ट का कोई केस बनता नहीं है,
और इस वजह से SC/ST एक्ट का उन्होंने चार्ज नहीं बनाया। ठीक है, बेसिकली चार्जशीट फाइल की जाती है और चार्जशीट के अंदर पुलिस बताते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ पर लग रहे हैं, कि कौन कौन से हुए हैं ऑफेंसेस, और फिर उसके बाद जज साहब डिसाइड करते हैं कि चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा। राइट, तो फिर यहाँ पे ये जो FIR है उसके अंदर माना गया कि कोई ऐसा ऑफेंस SC/ST एक्ट का तो नहीं हुआ है। तो फिर उसके खिलाफ ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की। इनका कहना था कि नहीं, ये ऑफेंस हुआ है, इस वजह से चार्ज बनना चाहिए और कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस पर ट्रायल करना चाहिए। ठीक है, उनके प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने पर यहाँ पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और उसके बाद चार्ज बना दिया। ठीक है, और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो फिर जो ऑब्वियसली जो मकान मालिक थे वो पहुंचे कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने कि ये जो FIR फाइल करके SC/ST एक्ट का उसके ऊपर मामला दर्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, मिसयूज है लॉ का। उनके क्या क्या कंटेंशंस थे देखिए। उनका कहना था कि यहाँ पर ये जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज X का जो केस बनाया गया है SC/ST एक्ट का, ये केस बिल्कुल भी नहीं बनता है। उसका कारण ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी FIR को भी पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द हैं ये जातिवाचक नहीं है। किसी को नीच बोलना, भिखारी बोलना, मंगनी बोलना, भंगी बोलना, ये कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। इससे कहीं नहीं पता चल रहा है कि मैं किसी को उसकी जाति से बुला रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर FIR के बेसिस पर ही इस केस को क्वॉश कर दिया जाना चाहिए। राइट, इस केस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरा उनका कहना था कि अगर हम सेक्शन को पढ़ें, ये देखिए सेक्शन 3 आपके सामने है SC/ST एक्ट का, इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि SC/ST कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, और वो जानबूझकर किसी इंसान की इंसल्ट करता है या इंटिमिडेट करता है उस इंसान को जो कि SC या ST कैटेगरी का है, और ये काम वो करता है पब्लिक के अंदर, तो फिर उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो अब जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप SC/ST कैटेगरी के नहीं होने चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, आप जिस इंसान को ये बोल रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, वो SC या ST कैटेगरी का होना चाहिए। और तीसरी चीज कि आपने वो चीज पब्लिक में बोली जानी चाहिए। अगर आपने पब्लिक में ऐसा किया है तो आप पे ये ऑफेंस लग जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे उनका कहना ये था, जो मकान मालिक थे उनका कहना था कि यहाँ पर कहीं पे भी कोई एविडेंस नजर ही नहीं आ रहा कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स थे ये SC या ST कैटेगरी थे। उनका बेसिकली कहने का मतलब था कि हमें नहीं पता कि जो पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर मेजरमेंट करने आए हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनको कहीं से भी दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था, ना ही सामने वाले व्यक्ति के पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि हमें पता था, हमें नॉलेज थी कि वो SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि वो SC या ST कैटेगरी के हैं तो फिर हमारे ऊपर केस क्यों लगाया जा रहा है? ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज उनका कहना ये था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं दिखाया जा रहा है जिससे ये पता चले कि हमने पब्लिकली उसको ऐसा बोला है। उनका कहना ही ये था कि यहाँ पे कोई भी चीज पब्लिकली बोली ही नहीं गई, तो इस वजह से भी SC ST का केस नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट उनका कहना था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो किया जा रहा है वो है एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून का मिसयूज किया जा रहा है और कानून का मिसयूज करके हमें अननेसेसरली हरास किया जा रहा है। ठीक है, हमें परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर उनको जो बातें बोली गई हैं, भंगी, नीच, मंगनी, भिखारी, ये बातें इसलिए नहीं बोली गई क्योंकि वो SC या ST कैटेगरी के हैं। उनको ये बातें इसलिए बोली गई हैं क्योंकि वो जो मेजरमेंट्स ले रहे थे एनक्रोचमेंट के खिलाफ, वो मेजरमेंट वो सही तरीके से नहीं ले रहे थे, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे और उससे फ्रस्ट्रेट होकर इनको ये बातें सुनाई गई हैं। ठीक है, इसलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि वो SC ST कैटेगरी के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर जो दूसरी तरफ से जो पब्लिक सर्वेंट्स थे यानी जो रिस्पोंडेंट्स थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि अभी तो जो चार्जशीट फाइल हुई है, कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, इस स्टेज पर आके एविडेंसेस को नहीं वो किया जाना चाहिए, एविडेंसेस को स्क्रूटनाइज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट इस टाइम पे गवाही क्यों ले रहा है? ये कोई टाइम नहीं है जिस टाइम पे गवाही ली जानी चाहिए, और इस वजह से ये जो पिटीशन फाइल हुई है राजस्थान हाईकोर्ट के सामने, इस पिटीशन को रद्द कर दिया जाए, ट्रायल चलने दो, वहां पर गवाही पेश की जाए, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेगा ट्रायल कोर्ट। उनका ये कहना था। ठीक है, तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना है कि देखो, जो 4 शब्द बोले गए हैं, भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी, ये चारों शब्द कास्ट नेम्स तो नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज कोर्ट ने भी यही कहा कि यहाँ पर साफ साफ देखकर पता चल रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स वहां पर पहुंचे हैं उनकी क्या जाति है, इस बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था।
ठीक है। तो ये जाति के आधार पर ये शब्द नहीं बोले गए हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि यहाँ पर इसलिए अगेन इट इज़ वेरी क्लियर, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बातें इस वजह से नहीं बोली गई हैं क्योंकि वो SC या ST हैं। ये बातें सिर्फ इसलिए बोली गई हैं क्योंकि वो मेजरमेंट्स कर रहे थे और शायद वो मेजरमेंट से वो व्यक्ति खुश नहीं था और इस वजह से उसने इस तरह की बातें इनको सुनाई हैं, ठीक है। और ये इस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता है कि SC या ST का केस लगे, ठीक है। दूसरा कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विटनेस कौन है, पब्लिक ऑफिशियल और उनके साथ जो व्यक्ति गए थे वो, उसके अलावा इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वही हैं, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, ठीक है। तो इससे एक चीज और प्रूव होती है कि वहां पर पब्लिक व्यू में ये चीज बोली ही नहीं गई। तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसके अंदर बोला गया था कि यहाँ पर SC ST एक्ट का कोई भी अपराध नहीं किया गया है, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया कि इस केस के अंदर SC ST एक्ट का कोई भी प्रावधान नहीं लागू हो रहा है और इस वजह से जो केस इनके ऊपर फाइल किया गया है, जो केस इनके ऊपर चल रहा है वो चार्ज SC ST एक्ट वाला, उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने ये जरूर क्लियर किया कि यहाँ पर क्योंकि इन्होंने किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम तंग किया था, उसके काम में बाधा डाली, उसको ऐसे शब्द बोले इंसल्ट करने वाले जो कि जाति वाले तो नहीं हैं, बट अदरवाइज आपके पास कोई पब्लिक सर्वेंट आ रहा है और आप उसको इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो वो उसके जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं IPC के अंदर वो चलते रहेंगे, उनको हम वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो SC ST एक्ट का चार्ज उनके ऊपर लगा है उसको रद्द किया जा रहा है, ठीक है। तो SC ST एक्ट का जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 10 यहाँ पर लगा था, उस चार्ज को रद्द कर दिया गया, क्वॉश कर दिया गया। उसके अलावा जो बाकी के चार्जेस यहाँ पर बने थे IPC के, उनको एज इट इज रखा और वो केस आगे बढ़ने दिया, ठीक है। तो इस केस का नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो केस का नाम है अचल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024, हाल ही का जजमेंट है ये, 2024 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। चलिए अब आपको बता देती हूँ जुडिशरी के कॉम्बो बैच के बारे में। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर 16 स्टेट्स। तो अगर आप 16 स्टेट्स में से किसी भी मल्टीपल स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली और यूपी, मतलब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के जनरली स्टूडेंट जैसे होते हैं जो कई सारे स्टेट्स की एक साथ तैयारी करते हैं कि कहीं तो एग्जाम क्लियर होगा, तो आपके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही कोर्स के अंदर आप इतने सारे स्टेट्स की एक साथ तैयारी कर पाएंगे सिर्फ एक ही फीस के अंदर, ठीक। तो इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। इस बैच में आपको मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, इंग्लिश, हिंदी, कंप्लीट जीके का पोर्शन जिसमें स्टैटिक जीके भी हो जाएगा आपका, जनरल करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे और लीगल करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। सिर्फ रिकॉर्डेड आपको मिलते हैं लोकल लॉज, ठीक है। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपको रिकॉर्ड होके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कराया जाता है लाइव क्लासेस के थ्रू। इस बैच की क्लासेस 22 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं, 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में ये लाइव क्लासेस होती हैं। अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप पर आप अपने घर बैठकर इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप अपने फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हैं मैसेजेस करके, या फिर वर्बली भी आप उनके साथ बात करके भी उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो डाउट्स आपके साथ के साथ क्लियर होते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई मेल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैच है इसकी वैलिडिटी लगभग 30 मंथ्स की रहती है। 10 से 12 महीने में हम आपका सिलेबस खत्म करा देते हैं, बाकी के समय में आप रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस बैच के अंदर आपको जो क्लासेस आपकी हो रही हैं इसमें आपको डेली MCQs मिलते हैं हर क्लास के साथ। जो टॉपिक कवर कराया गया उसके 10 से 12 MCQs आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाते हैं। हर संडे को आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिनके आंसर्स आप लिखते हैं, हमारे पास भेजते हैं, हम आंसर्स चेक करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से मेंस की तैयारी भी हो गई। और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब क्लास हो रही होती है तो टीम का एक मेंबर आपके हैंड रिटन नोट्स बना रहा होता है और वो साथ के साथ आपके ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। नोट्स बहुत ही सुंदर होते हैं, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में होते हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह के साथ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के क्रक्स नोट्स मिलते हैं जो कि हर सब्जेक्ट के अपने अपने कंपाइल्ड नोट्स होते हैं, जिससे प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाती है। तो ये कंप्लीट आपको सब मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 30,000 में।
इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जितने भी क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं उन क्रैश कोर्सेज का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो जब भी किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आता है उसका क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाता है। उसका जब क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो सिलेबस है उसको रैपिडली रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद होते हैं मॉक सेशंस। हर स्टेट के एग्जाम से पहले 6 मॉक सेशंस होते हैं प्रीलिम्स के, 6 मॉक सेशंस होते हैं आपके मेंस के, और फिर इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही फीस देने के बाद मिल रहा है, और वो फीस कितनी है आपकी 30,000। इसके अलावा यहाँ पर आपके 2 स्टनिंग फीचर्स ये हैं कि हमारे ही स्टूडेंट आचमन शेखर, जो हाल ही में हरियाणा जुडिशरी के टॉपर बने हैं, रैंक 19 पर सिलेक्ट हुए हैं हरियाणा जुडिशरी में, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था, वो आपको यहाँ पर गाइडेंस देंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आपको कंपटीशन कैसे बीट करना है, आपके दिमाग में जो भी समस्याएं हैं एग्जाम को लेकर वो आपको साथ के साथ आपका पीयर बन के आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल मेंटोरशिप ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिफंड भी मिल रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फीस रिफंड करने का भी एक ऑप्शन है, यानी अगर आपको फीस ऐसा है कि आप फीस वापस लेना चाहते हैं तो आप फीस भी वापस ले सकते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद। अगर आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो 15,000 रुपये प्रीलिम्स क्लियर करते ही आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट में जज बन जाते हैं तो आप अपनी कोर्स की कंप्लीट फीस हमसे वापस ले सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो आपको कोर्स खरीदना होगा, और ये जो कोड है ये याद रखना होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको कोर्स खरीदना कैसे है। उससे पहले बस आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 मेरा इंस्टा हैंडल है, और निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस केस की पीपीटी भी मिल जाएगी, ठीक है। आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि आपको कोर्स खरीदना कैसे है। देखिए, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। स्टडी IQ जुडिशरी जब आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच का लिंक नजर आएगा, इस पे आपको करना है क्लिक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 कोर्सेज नजर आएंगे। आपको जुडिशरी कॉम्बो बैच पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये कोर्स आपको मिल रहा है 37,500 का। इतने में आपको इसको नहीं खरीदना है, आपको करना है बाय नाउ पर क्लिक। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड प्रोमो कोड का। जब आप ऐड प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में एक ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड का। जब एंटर कूपन कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कैपिटल में निशा लाइव बिना किसी स्पेस के, और यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई करते ही आप देखेंगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 7,500 का। 7,500 के डिस्काउंट के बाद ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 30,000 का। तो अगर आप ये कोर्स 30,000 में खरीदना चाहते हैं तो फिर से एक बार बता दूं कि आपको याद रखना है निशा लाइव बिना किसी स्पेस के कैपिटल में आपको ये एंटर करना है, और एंटर करते ही आपको इंस्टेंट हाईएस्ट डिस्काउंट जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।